मुझे एक संस्मरण याद आ रहा। सन 1980 की घटना है। क्षुल्लक दीक्षा हुई थी एक ही दिन, कल दीक्षा हुई थी, आज सुबह की घटना है। 10 जनवरी 1980 की बात और 11 जनवरी 1980 की प्रातःकाल बैठे थे। एक पंडित आए, नाम नहीं बता रहा, परिचित थे पहले से भी। बोले महाराज जी दीक्षा हो गई? तो मैंने कहा पंडित जी दिख नहीं रही कि कल ही तो हुई है, तुम भी तो वहीं थे। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने कहा पूछ क्या रहा, जब तुमने देखी है कि दीक्षा हुई है और हो गई, पिछी कमंडल है, क्षुल्लक का भेष है, दीक्षा हुई है। नहीं आप बताओ हो गई कि नहीं। अब मैंने कहा दीक्षा तो हो ही गई, क्या बात हो गई। उन्होंने कहा मैंने कहा दीक्षा हो गई, क्या पाया क्या खोया। अभी मैंने कही भाई अभी मैंने कोई हिसाब किताब नहीं लगाया है, अभी तो कल ही तो दीक्षा हुई। बोले कुछ नहीं पाया कुछ नहीं खोया। हम 5 और 7 लोग 6 या 7 की दीक्षा हुई थी, 6 लोगों की, सब एक ही उसमें बैठे थे, मंदिर नंबर 7 में नैनागिर के। उन्होंने क्या हम लोगों का दिमाग खराब किया, ऐसा दिमाग खराब किया। बोले कुछ नहीं पाया। बोले वहां माँ बाप की आज्ञा में थे, यहाँ गुरु की आज्ञा में। वहां माँ बाप का डर था, यहाँ गुरु का डर है। यहाँ माँ बाप से राग था, यहाँ गुरु से राग है। पात्र बदला है, प्रक्रिया कुछ भी नहीं बदली। मात्र आइटम बदला है, गुरु के बाप के स्थान पर गुरु आ गया। आज्ञा सब कुछ वही है। उन्होंने ऐसा बैठाला। अब इतने बुद्धिहीन तो थे नहीं हम लोग, अकल तो थी, और वो बात बैठ गई। बात तो सही है, दोनों में तो कोई अंतर नहीं, पात्र बदला है, राग तो राग ही है। बोलो यहां तुम्हें किसका डर है? बोले आचार्य श्री का। और वहां किसका डर था? परिवार का। एक सही है। हम लोग जैसे तैसे, अब कीड़ा कर गया, वो ऐसा कीड़ा कर दिया, ऐसा कीड़ा कर दिया कि हम लोग कोई भी जवाब नहीं दे पाए, और बात दिमाग में बैठ गई। बुद्धू लोग कम बिगड़ते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं ना वे ज्यादा उलझ जाते हैं। बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है, बस एक ही दिमाग घूम रहा है। पंडित जी ने जो कहा वो बात तो सही है, पूरी सही है। अब क्या करें? जैसे तैसे हार को उठे। हार को उठने के बाद ईरियापत होती है हमारे सन में। तो आचार्य श्री से हम लोगों ने पूछ लिया, महाराज जी दीक्षा का मतलब क्या है, और ये दीक्षा क्यों ली जाती है, क्या इसमें राग द्वेष का विमोचन होता है? तो उन्होंने कहा, आचार्य ने कहा कि ये कल के दीक्षित छोकरे ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और सब राग है, सब बता दिया। जैसे पूरा डिटेल बताया तो आचार्य समझ गए। क्या तुम लोगों के पास कोई पंडित जी आए थे क्या? उन्होंने यूं कह दिया, उन्होंने कहा समझ गया कि ये कागज की आग लगाई हुई है, इनके खुद की उपज नहीं है। अब आचार्य जी तो सब जानते हैं, उनको तो अनुभव है। हम लोगों ने नहीं बताया पंडित जी के। उन्होंने कहा कोई पंडित जी आए थे कि आपके साथ बैठे थे? बोले हाँ आए थे, उन्हीं कारण से हुआ। आचार्य समझ गया पंडित के अलावा कोई दूसरा आग नहीं। सब तो यही कहेंगे, देखो साधु संत आएंगे, बहुत अच्छा हुआ, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छा हुआ कि आप दीक्षा ले ली, सब अवभाग्य मानते हैं महाराज का, पर पंडित नहीं मानता। आचार्य ने कहा अच्छा तुम्हें कैसा लग रहा? तो हम लोगों ने कहा पंडित जी की बात सही लग रही है, दोनों रागी तो हैं, उधर इस राग में उस राग में क्या अंतर है?
आचार्य ने कहा सुनो, तुम लोग समझदार हो तो मेरी बात भी सुनो। तुमने प्रभात काल देखा? देखा है। सूर्य निकलने के पहले लालिमा निकलती है, लालिमा निकलती है, और सूर्य डूबता है। सुबह निकलता है सनराइज, और शाम को जब डूबता है तो लालिमा होती है सनसेट। दोनों एक सी हैं कि नहीं? दोनों एक सी हैं। सूर्य उतरने के बाद लालिमा इधर निकलती, स्थान बदला है, ये पूरब में निकलती है और वो दोनों लाल होते हैं, दोनों लाल होते हैं। बोले दोनों एक से दिख रहे कि नहीं? बोले हाँ एक से दिख रहे। दोनों में कोई अंतर? बोले कोई अंतर नहीं, लाल की अपेक्षा मात्र स्थान बदला है, एक सी है। फिर आचार्य ने कहा दोनों में अंतर कितना है? आचार्य ने एक दोहा सुनाया, वो दोहा मैं कभी नहीं भूलता। अभी रामटेक में जब आचार्य से दर्शन होते उस समय मैंने यही सुनाया था। उन्होंने सुनाया, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। यही तो फर्क है। धर्म जिनवाणी भी लोरी सुनाती है और जन्मदात्री माँ भी लोरी सुनाती है। जन्म देने वाली माँ लोरी सुनाती है सोने के लिए, और जिनवाणी माँ लोरी सुनाती है जगाने के लिए। इतना अंतर। जब भी माँ लोरी सुनाएगी तो कहेगा सो जा बारे वीर, वीर की बालियां ले गए जमुना के तीर तू तो। और जिनवाणी क्या है? जागो मोहन प्यारे, जागो सोना। दोनों माता में ये जगाएगी, जिनवाणी जगाती है। प्रातः काल की लालिमा जगाती है, प्रातः काल की लालिमा हमें निर्भय करती है। प्रातः काल की लालिमा को ब्रह्म मुहूर्त बोलते, प्रत्यूष काल बोलते हैं। लोग जागते हैं, लोग निर्भय होते हैं, लोग अपने काम धंधे पर जाते हैं, और शाम की लालिमा अंधेरा लाती है। प्रातः की लालिमा के बाद उजेला आता है, और संध्या की लालिमा के बाद अंधेरा आता है, राहत आती है। सरवरी राक्षसी कहा है रात्रि के लिए भक्तांबर पाठ में, सरवरी। संध्या की लाली के बाद राक्षसनी आती है, अंधेरा आता है, भय आता है, पापियों की शक्ति जागती है। पापियों की शक्ति कब जागती है? निशाचर पापी कब जागते हैं? जितने हिंसक होते हैं वे कब विचरण करते हैं? रात। सांप, शेर आदि निशाचर, राक्षसों की शक्ति जागती है। संध्या की लाली पापियों की शक्ति बढ़ाती है, पापियों की शक्ति को हिदायत देते, सपोर्ट करती है, अंधेरा आता है। और प्रभात काल की रात्रि, यूं कहो शाम की लाली में उल्लू की शक्ति बढ़ती है, और प्रभात काल की लाली में साधुओं की शक्ति बढ़ती है। प्रभात काल की लालिमा के बाद उजेला आना है, प्रकाश आना है, और साधु लोग उठ करके उसको ध्यान करते, सामयिक करते, सब करते। दोनों में इतना अंतर है, उस राग में इस राग में। बस इतनी काफी था। अब तो हम लोग, अब आ जाए वो पंडा, उसको खूब दिखाया मैंने कि आजा पंडे, अब निपटाता हूं तुझे। लेकिन पंडा था तो आग लगा के, हम लोगों ने खुजाया कि नीचे हो तो एक बार ऊपर बुलाओ, उसको निपटाऊंगा। गुरु मंत्र मिल गया ना। कितनी बड़ी क्या सोच। राग तो राग है, पुण्य और पाप तो पुण्य पाप है।